सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कल के दिन मार्केट कहाँ पर मोमेंटम करेगा और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है, मेरे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, एज वेल एज आज के दिन अपन लोगों ने किस प्रकार से प्रॉफिट को कैप्चर किया है। आज अपन लोगों ने कौन से ट्रेड्स को कैप्चर किया है, कौन से ट्रेड्स को प्लान किया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या, रीजन क्या था, ये सब कुछ बस 10 मिनट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो के साथ में बने रहो, अंत तक बने रहो। यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। डिस्काउंट प्राइस क्या होता है ये जरूर आपको आज के दिन के इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। पहले चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहां पर अपन लोगों ने किस प्रकार से लाइव स्ट्रीम एज वेल एज लाइव मार्केट कमेंट्री के साथ ये दोनों ट्रेड्स को कैप्चर किया था, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। राइट, आज के दिन अपन लोगों ने एक ही ट्रेड को 2 बार ट्रेड किया है। ठीक है, एक ही स्ट्राइक प्राइस को 2 बार ट्रेड किया है विद डिफरेंट प्राइजेस एंड सेम स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, जरूर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, मॉर्निंग के अंदर ना अपन लोगों ने कॉल्स के लिए प्लान जरूर किया था, बट जो भाव चाहिए था, यहाँ पर 200 रुपए का भाव चाहिए था, यहाँ पर 400 रुपए का भाव चाहिए था, दोनों में से कोई भी भाव अपने को मॉर्निंग सेशन के अंदर नहीं मिला। तो ये जो ट्रेड्स अपडेट थी अपनी स्टार्टिंग के सेशन की, इसमें से एक भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद मैं तुरंत लाइव गया। ठीक है, जैसे मुझे स्ट्रांग नेटवर्क मिला, उसके बाद तुरंत लाइव जाने के बाद अपन लोगों ने एक बैंक निफ्टी में पी साइड की ट्रेड्स को प्लान किया था विथ 310 एज एस एल। ठीक है, अपन लोगों ने क्या काम किया कि 330 रुपए के भाव के ऊपर और 325 रुपए के भाव के ऊपर, ठीक है, सॉरी, 330 रुपए के भाव के ऊपर और 335 रुपए के भाव के ऊपर अपन लोगों ने ट्रेड्स को प्लान किया था। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अपन लोगों ने एक ही स्ट्राइक प्राइस के अंदर अपन लोगों ने 2 बार एंटर किया है, जिसमें से पहली बार अपना स्टॉप लॉस गया था लगभग 25 रुपए का, और दूसरी बार स्टॉप लॉस नहीं गया बल्कि सीधा सीधा टारगेट दिया है कितने पॉइंट्स का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अगेन, इसके अंदर अपने ट्रेड की साइकोलॉजी क्या थी वो पहले समझ के चलो। ठीक है, जब मार्केट ने अपने डेज हाई के ब्रेकआउट के ऊपर बायर्स को इनवाइट किया, उसके बाद अंदर की साइड आके एक इनसाइड कैंडल क्रिएट किया, एक एन पैटर्न क्रिएट किया, ठीक है, एन फॉर्मेशन क्रिएट किया, तब अपन लोगों ने बैंक निफ्टी के 52,200 के पुट के अंदर लगभग 330 से 335 के रेंज के अंदर अपन लोगों ने एंटर कर लिया था। ठीक है, जहां पर मैंने बताया था कि जिनके ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर से वो 330 335 के पास डाल सकते हैं, या फिर जो मार्केट भाव के ऊपर डालना चाहते हैं वो भी मार्केट भाव के ऊपर भी डाल के चल सकते हैं विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 310 का मैंने कहा था स्टॉप लॉस रेट। क्या हुआ, एक 2-4 रुपया प्रॉफिट दिखा था और उसके बाद जाके सीधा सीधा क्या हुआ, अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ सेकेंड कैंडल के अंदर ही। जैसे अपनी अपन लोगों ने एंट्री पंच किया, अपना स्टॉप लॉस गया। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार मार्केट में लोगों की टांगे कांपने लगती है कि भाई मेरे पहले ट्रेड के अंदर लॉस हुआ, अब मैं क्या करूं, मैं किस डायरेक्शन के अंदर जाऊं। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे पास अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सभी चीजें एज ए बिगिनर ट्रेडर आपके साथ होती है, बट एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो एक्सपीरियंस ट्रेडर याद रखना कभी भी मार्केट में इमोशंस के साथ नहीं चलता। इमोशंस आपके ट्रेडिंग को और आपके डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स को या फिर डिसीजंस को किल कर जाते हैं। तो कभी भी इमोशंस के साथ नहीं चलना चाहिए, प्रैक्टिकली चीजें सोचनी चाहिए और प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। अगेन अपन लोगों ने क्या किया, यहां पर आप देखो, री एंट्री प्लानिंग विथ ट्रिगर ऑर्डर। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, अपन लोगों ने क्या किया, री एंट्री प्लान किया विथ ट्रिगर ऑर्डर। ठीक है, विथ सेम प्राइस 335 रुपए के प्राइस के साथ 310 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काम करने के लिए प्लान किया। बट क्या हुआ, वो भी चीजें नोटिस करो। उसके बाद जाके ना अपन लोगों ने अर्ली एंट्रीज को प्लान किया। पहले क्या हुआ, सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर, रिमेंबर वन थिंग, क्या हुआ, अपन लोगों ने जब री एंट्री प्लान किया, जब स्टॉप लॉस यहाँ पर अपना हिट हुआ और उसके बाद री एंट्री प्लानिंग की अपन लोगों ने सेम प्राइस और सेम स्टॉप लॉस के साथ, बट टारगेट जो था 50 से 100 रुपए का टारगेट अपन लोग प्लान करके चल रहे थे। मतलब जब मार्केट ने वापस से, अपन लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मार्केट इस ग्रीन लाइन के नीचे आएगा, सॉरी इस लाइन के नीचे आएगा, तब वापस से अपन लोग यहाँ पर री एंट्री प्लान करेंगे विथ 335 रुपीज एज ए एंट्री पॉइंट एंड 310 एज अपना स्टॉप लॉस पॉइंट अपन लोग प्लान करके चलेंगे। बट क्या हुआ, मार्केट में ये जो सिचुएशन थी इस समय, तब अपने लिए प्राइस जो था ना वो डिस्काउंट चल रहा था। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूं, देखो ये मार्केट इस पॉइंट के ऊपर गिर गया था,
ठीक है, ब्रेकडाउन हो चुका था और पुल बैक भी आ चुका था और मार्केट का जो प्रीमियम भाव है वो यहाँ पर था। अपन लोगों ने एंट्री प्लान किया था 335 के भाव के ऊपर, बट अपने को इतना सस्ता भाव मिल रहा था, 15 रुपए सस्ता भाव मिल रहा था, मतलब 15 रुपए ऑटोमेटेड अपनी जो रिस्क थी वो कम होने वाली थी इस ट्रेड के अंदर और विन प्रोबेबिलिटी बढ़ने वाली थी। राइट, क्या हुआ, अपन लोगों ने सेम ट्रेड, लॉजिक वही था भाई, लॉजिक क्या था, डेज हाई के ऊपर बुल स्ट्रैपिंग हुई थी, मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक लिया, कंटिन्यूएशन कर रहा था, यहाँ पर अपन लोग ट्रैप हुए, फिर मार्केट ने करंट डेज हाई का वापस से ब्रेकआउट देने की कोशिश की। बट यहाँ पर अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे कि कैंडल्स की स्ट्रेंथ क्या है, ये 3 कैंडल को मार्केट ने एक ही कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है, मतलब पूरे जो बाइंग स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा था आफ्टर दिस अर्ली ट्रैपिंग, मार्केट ने फिर से वो ट्रैपिंग पूरी तरीके से कवर अप कर ली थी। राइट, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, तीन तीन से लेके 4 कैंडल क्लोज हुई थी। राइट, बट मार्केट में प्रीमियम भाव अपन लोग लेके चल रहे थे ट्रिगर ऑर्डर के साथ 335, बट क्या हुआ, मार्केट एक पुल बैक देता है, तो पुल बैक के बाद अपन लोग क्या डिसाइड करते थे, अपन लोग डिसाइड कर रहे थे कि भाव अपने को सस्ता मिल रहा है इन लाइव स्ट्रीम 52,200 के पुट के अंदर, अपन लोग जल्दी ट्रेड करेंगे विद ट्रिगर ऑर्डर। अगर आप यहाँ पर मैसेज कर देखोगे, अपडेट देखोगे, तो री एंट्री प्लान जो वापस से किया अपन लोगों ने, ट्रिगर ऑर्डर विथ 320 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 300 रुपीज, मतलब यहाँ पर 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, क्या कह रहा हूं मैं, बस 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान किया है अपन लोगों ने। यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, और टारगेट जो था अपना वापस से री एंट्री बेस के बाद लगभग 50 से 100 रुपए का टारगेट प्लान कर रहे थे, और लॉस रिकवरी ट्रेड होने वाली थी जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट ट्रेड के अंदर अपने को लॉस हुआ था। राइट, ऐसी सिचुएशन के अंदर अपन लोग बड़े टारगेट्स प्लान करते हैं जब सेकंड ट्रेड जब एग्जीक्यूट करते हैं अपन लोग। ठीक है, पहली ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद जब अपन लोग सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तब बड़े टारगेट्स को प्लान करके चलते हैं। ठीक है, अपन लोग वेट कर रहे थे ऑर्डर ट्रिगर का, और जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हुआ, ठीक है, यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, जैसे ही ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हुआ, मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिया था कि मार्केट में वापस से एन पैटर्न के साथ अपन लोग काम कर रहे हैं, इस कैंडल ब्लू लाइन के नीचे अपन लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पर अपनी ऑर्डर तुरंत ट्रिगर हो चुकी है विथ 320 रुपीज एज अ एंट्री प्राइस। ठीक है, और वहां पर अपन लोगों ने बस 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ प्लान किया, तो जैसे ही एंटर किया भाई, मार्केट तुरंत रॉकेट बन गया। रॉकेट क्यों बना, इसका रीजन क्या था, मैंने लाइव स्ट्रीम में आपके साथ शेयर किया था कि जितनी बड़ी ट्रैपिंग होगी मार्केट में, एक बार ट्रैपिंग हुई है, ठीक है, यहां पर फिर से दोबारा ट्रैपिंग हुई है, जितनी बड़ी ट्रैपिंग उतना बड़ा मूव। राइट, तो क्या हुआ, एक छोटे 20 रुपए की रिस्क के साथ आपको सीधा सीधा हाई मिलता है 460 रुपए का। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एक 20 रुपए की रिस्क के ऊपर आपको सीधा सीधा हाई लगता हुआ दिखाई देता है 460 रुपए का, 140 रुपए की वन डायरेक्शनल रैली। लॉस करते समय अपन लोगों ने कितना लॉस किया था, ओनली एंड ओनली 25 रुपया, और प्रॉफिट बनाते समय ये ट्रेड अपने को देके जाता है 140 रुपए का भाव, मतलब पूरे लॉस रिकवरी के साथ पूरा दिन अपन लोग प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, मतलब मोटे वाले प्रॉफिट्स के अंदर क्लोज कर रहे हैं। द पावर ऑफ लाइव स्ट्रीम, एग्जीक्यूशन, डिसीजन एंड एजुकेशन। ठीक है, आप क्या कर रहे हो मार्केट्स के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, और वो जो आप चीजें सोच रहे हो उसके हिसाब से मार्केट अगर आपको देख रहा है, तो जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब आके ट्रेड कर लेना है। अगर आप जिस प्रकार से प्लान करके चल रहे हो उस हिसाब से मार्केट में आपको चीजें दिखाई दे रही है, तो भाई क्यों डर रहे हो मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, जैसे अपने पहली ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ, वापस से दूसरी ट्रेड अपन लोगों ने एग्जीक्यूट किया, बट दूसरी ट्रेड के अंदर अपने को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर एक चीज मैं आपके साथ साफ क्लियरिटी के साथ कहना चाहूंगा कि अगर आपने दिन के 2 ही ट्रेड्स प्लान किए हैं, ठीक है, अगर इस ट्रेड के अंदर मान के चलो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता फॉर एग्जांपल, तो मेरा डे यहीं पर क्लोज हो जाता। इस महीने के अंदर नो लॉस, नवंबर महीना चल रहा है अपना, एक भी दिन अभी तक अपन लोगों ने रेड में क्लोज नहीं किया है। हाँ, कह सकते हो ट्रेड वाइज देखा जाए तो एक आध दूसरा स्टॉप लॉस तो अपना हिट हुआ है, बट अगर आप डे वाइज देखोगे तो भाई पूरा दिन अपन लोग हर एक दिन ग्रीन के अंदर क्लोज कर रहे हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ
प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज ऑप्शन बायर आपके ट्रेडिंग के अंदर। अपना ट्रेडिंग का डिसीजन क्या था कि हाँ भाई मार्केट में मुझे बुल ट्रैप नजर आ रहा है, यहाँ पर डेज आई के ऊपर मैं यहाँ पर नीचे की साइड के ही ट्रेड्स प्लान करूंगा, वहीं पर मेरी वैल्यू ज्यादा मिलेगी और निफ्टी बैंक में ही मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक का जो प्रीमियम था वो सस्ता मिल रहा था आपको, राइट। पहली बार स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद काफी सारे लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड्स प्लान कर रहे होंगे, वापस से फिर से ट्रैपिंग हुई, अपन लोग सी साइड नहीं गए, अपन लोग पी साइड ही बने रहे और वापस से इस एंड पैटर्न को अपन लोगों ने ट्रेड किया। रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, री एंट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि अपने को पता था, मार्केट में कॉन्फिडेंट था कि अपन लोग इसी ट्रेड को सस्ते में डिस्काउंट ट्रेडेड प्राइस के ऊपर बाय करके चल सकते हैं। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ बुल ट्रैप। तो ये रहती है प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन और करना क्या है मार्केट में, ये क्लियरिटी। अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है तो भाई कभी भी आप री एंट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज करके नहीं चल सकते। और जब भी आप ऐसे लॉसेस को बुक करते हो, 20-25 रुपए के लॉसेस को बुक करते हो, इट्स नॉट अ बिग डील इन इंडियन मार्केट्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ अगर आप बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो भाई, तो ये 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस जो है ना, वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस को और टारगेट्स को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ न्यू ट्रेडर या फिर एज अ एडवांस लेवल ट्रेडर या फिर एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर, ठीक है। तो काम करने के लिए बस आपके पास चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर। अगर आप डिसीजंस नहीं ले पाते क्विकली, तो भाई कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, मार्केट में जिंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते आज के सेशन के, कि मार्केट कल के दिन कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है। देखो मेरे पास क्लियरिटी, ज्यादातर मैं क्लियरिटी देने की कोशिश करता हूँ और हमेशा अपने पास क्लियरिटी रहती है, ठीक है। मेरे पास क्या है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, फिलहाल के लिए मेरे पास करंट डे हाई है, ठीक है, और आज के दिन का लो है। मतलब ये कल के दिन के लिए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की तरह काम करेंगे। मेरे पास ऑप्शंस क्या है, देखो इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक अगर मैं क्या करूं, मिडल पॉइंट निकालने की कोशिश करूं, तो मेरे पास है तीन लोकेशंस। तीन लोकेशंस कौन से है, देखो एक तो एक प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो कि कल के दिन होगी, ठीक है। कल का दिन ओपन होते ही मार्केट ये अपने लिए एज अ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग या फिर पीडी 50 लोकेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। मेरे पास ये ऑप्शन है कल के दिन कैसे काम करना है। देखो अगर कल के दिन मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, यहीं पर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है, ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज क्या होगी कि इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद अपन लोग काम करेंगे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। इन केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आता है तो इस लो के ब्रेकडाउन के बाद काम करेंगे। बट याद रखना हमेशा एन फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, रोल प्ले करेगा कल के दिन मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर आफ्टर अ ब्रेक ऑफ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये मेरे प्लान ऑफ एक्शन है फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। इन केस मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप ओपन देता है, ब्रेकआउट देने के चक्कर में वो फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कोई भी पुल बैक देख के मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे अनटिल अनलेस टारगेट रहेगा अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग एज वेल एज प्रीवियस डे लो, ठीक है। सेम केस इन ऑन द डाउन साइड, डाउन साइड अगर फेक ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, अंदर की साइड घुसता है, एन पैटर्न क्रिएट करता है, तो अपन लोग अप साइड के पोजीशन बनाएंगे। ये रहे आपने लोकेशन बेस के प्लानिंग, राइट। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, नीचे की साइड अभी भी गैप पेंडिंग है, ठीक है। ये गैप अगर मार्केट कल के दिन प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन कर जाता है, तो ये गैप पेंडिंग जो है इसके फेल अप होने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। तो अपन लोग इसको टारगेट करके चल सकते हैं आफ्टर अ ब्रेक ऑफ प्रीवियस डे हाई, मतलब सॉरी प्रीवियस डे लो, मतलब आज के दिन का लो, ठीक है। ये लो, ये लेवल ब्रेक होने के बाद अपन लोग इस लेवल के लिए प्लान करके चल सकते हैं और ये लेवल के पास आने के बाद वापस से बुलिश ट्रेड्स प्लान करके चल सकते हैं। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट का एक टेम्पररी बॉटम कह सकते हो जो कि बनता हुआ अपने को नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करूं मैं, तो बैंक निफ्टी वापस से डेज हाई के पास आके क्लोज हुआ है, ठीक है, बढ़िया। वहां पर भी आपको सेकेंड थर्ड सेशन के अंदर भी ट्रेड के लिए
आपको मौका मिल सकता था, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपने मिस कर दिया है तो कल के दिन की अपॉर्च्युनिटी आप ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। रिसेंटली अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मेरे पास कौन से लोकेशंस है। देखो, प्रीवियस डे हाई लगभग ये निकल के आ रहा है, मैं इसको मोटा-मोटा पकड़ के चलूँगा 52,300 का लेवल, ठीक है? ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है और ये मेरे लिए एज़ अ सपोर्ट मार्केट में काम करने वाला है, ठीक है? बीच में अगर मार्केट रहेगा तो ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज़ मार्केट में काम करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर एक मैं रिस्की ट्रेड ज़रूर प्लान कर सकता हूँ मार्केट्स के अंदर, ठीक है? अगर मान के चलो कल के दिन मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है गैप डाउन, ठीक है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस से अगर घूम रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं अपन लोग मार्केट्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं विथ लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है? मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 लॉट के साथ काम कर रहे हो, तो 10 लॉट नहीं, यहाँ पर 2 या फिर 3 ही लॉट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ ऑफ इट्स अ हाई रिस्की ट्रेड बनेगा ये वाला, ठीक है? जो कि अपन लोग प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से प्लान करके चल सकते हैं, राइट? दूसरी चीज़ क्या है कि देखो, यहाँ से एक शार्प रैली आई है मार्केट्स के अंदर और लगभग एक नया हाई क्रिएट हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पर वापस से आता है, तो वापस से एक बार फिर से थोड़ी बहुत तो आपको कम से कम क्या देखने को मिल जाएगा, एक रिवर्सल देखने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई, ठीक है? तो क्या है कि यहाँ पर एक बॉटम के पास अगर कंसोलिडेशन मिलता है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से वापस से अपन लोग बुलिश की पोजीशंस बना सकते हैं। तीसरी अपॉर्च्युनिटीज़ क्या कह सकते हो अपन लोग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, ऊपर की साइड जाता है, एन पैटर्न क्रिएट करता है, तो अपन लोग यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएँगे। फ्लैट ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, कहीं पर भी इस ज़ोन के बीच में ओपन करता है, नीचे आता है, ब्रेकडाउन देता है, पुल बैक देता है, कंटिन्यूएशन देता है, तो यहाँ पर अपन लोग सेलिंग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और हाँ, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी ज़रूर है, बट भाई प्रीमियम अभी से ही सस्ते होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ज़रूर बैंक निफ्टी में अपन लोग काम करके चल सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस वीडियो के अंदर। बट जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? वैल्यू यहीं पर मिलेगी विथ क्लियर कॉन्सेप्ट एंड क्लियर साइकोलॉजी। ठीक है? आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए एज़ अ ऑप्शन बायर मार्केट्स के अंदर, कैसी प्रोबेबिलिटीज़ रहती है मार्केट में एज़ अ ऑप्शन बायर, आप अपना विन रेट कैसे बढ़ा सकते हो, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी विथ प्रॉपर लॉजिक एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट कमेंट्री एज़ वेल एज़ लाइव स्ट्रीम होती है, जहाँ पर आपसे कोई भी फंड माँगा नहीं जाता। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।